जय हिंद साथियों। आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जब हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को अलग हुए तो हरियाणा के हिस्से में सिवाय जमीन के टुकड़े के कुछ नहीं आया। और वर्तमान की बात करें तो हरियाणा हर एक क्षेत्र में आगे है। देखिए, हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे इंडिया में हिस्सा रखता है 1.34% केवल, और जनसंख्या की दृष्टि से हम पूरे भारत के 2.09% हैं। यानी बहुत कम है हम क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। लेकिन अपना हरियाणा हर फील्ड में आगे है, और कोई भी दुनिया का फील्ड आप उठा के देख लो, वहां हरियाणवी अपना नाम चमकाते जरूर से जरूर नजर आएंगे। आप देखो, लिस्ट बना लो बेशक, खेल में हरियाणा आगे है, देश की सेवा में यानी सेना में हरियाणा आगे है। आपको ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा गद्दार हरियाणा से। आपको सेना के नौजवान मिलेंगे, बच्चे बच्चे में सेना के लिए जज्बा मिलेगा, और सेना के जज्बे के अलावा हमारे खिलाड़ियों में, हमारे बच्चों में खेल के प्रति जुनून मिलता है। दूध दही का खाना है, यानी नशे पते से दूर है हरियाणा, नशे से दूर। हम खाने को भगवान मान के, भोजन को भगवान मान के ग्रहण करते हैं। और खेल में आगे है, सेना में आगे है, खाना में आगे है, बोलचाल में आगे है। यानी आप चाहे भारत के किसी भी कॉर्नर में चले जाना, आपको अपने परिचय देने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत अगला बंदा पहचान लेगा कि फलाना मानस हरियाणा से है। बोलचाल की बात अगर करें तो इसके अलावा हाजिर जवाबी, हरियाणा हाजिर जवाबी में भी बहुत आगे है। कितने की लिस्ट बनाऊं मैं, हरियाणा बहुत बहुत चीजों में आगे है। पढ़ाई तो लिखी नहीं, हरियाणा पढ़ाई में भी आज के दिन बहुत आगे जाने लग रहा है भाई, हर चीज में हरियाणा आगे है। तो मैं लिस्ट बनाऊंगा तो शायद 10 घंटे की वीडियो छोटी पड़ जाए। हमारा हरियाणा इतनी चीजों में आगे है, और मैं ज्यादा बढ़ाई क्या करूं हरियाणा की, क्योंकि जो वीडियो देखेगा वो सोचेगा हरियाणा का है इसलिए हरियाणा की बढ़ाई करे है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो केवल हरियाणा में है। इसलिए हरियाणा दिवस ना बोल के मैं कहूंगा स्वर्ग दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाइयां। चलो अब टॉपिक शुरू करांगे। आज अपना टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है साथियों, हरियाणा के जिले एवं उनके प्राचीन नाम एवं उपनाम। यानी हरियाणा में जो 22 जिले हैं, उन 22 जिलों के प्राचीन नाम पढ़ेंगे हम, यानी पुराने नाम, और उनके उपनाम पढ़ेंगे, यानी उनके दो दूसरे नाम दे रखे हैं, निकनेम। ठीक है, सबसे पहले हम जिला लेके चलते हैं गुरुग्राम। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गुरु द्रोणाचार्य का नाम पे इसका नाम गुरुग्राम पड़ गया, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम है द्रोण नगरी। तो पेपर में आएगा द्रोण नगरी किसे कहते हैं, तो आपने कहना है गुरुग्राम को। तो मैं इसके सारे दूसरे नाम लिखवा देता हूं। पहला है द्रोण नगरी, दूसरा इसका नाम है मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार है, और इसी कारण इसका नाम पड़ गया अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार। पेपर में होगा अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आप कहोगे अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दवाइयों की यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इस कारण इसको मेडिसिटी भी कहा जाता है। जैसे इली लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे रेनबैक्सी लेबोरेटरीज है। तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ कंपनियां हैं जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं, और मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं इसीलिए इसको हरियाणा की मेडिसिटी भी कहते हैं, हरियाणा की मेडिसिटी। समझ पा रहे हो। यहाँ परसेंटेज जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है, क्योंकि यहाँ लोग रोजगार की दृष्टि से बहुत जान लग रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उनमें 93+ के हेडक्वार्टर जो हैं गुरुग्राम में बने हुए हैं। ठीक है, और इतने हेडक्वार्टर अगर गुरुग्राम में, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर गुरुग्राम में हैं, तो वहां रोजगार के अवसर ज्यादा है, रोजगार के अवसर ज्यादा है तो पैसा ज्यादा है, और पैसा ज्यादा होने के कारण इसको हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है, वो है गुरुग्राम। समझ में आई है। पैसा ज्यादा है तो जीसा भी होगा, पैसा है तो जीसा भी, यानी मनोरंजन भी होगा।
तो मनोरंजन का हब भी गुरुग्राम को कहते हैं, मनोरंजन का हब। समझ रहे हो, मनोरंजन होगा तो सपने भी पूरे होंगे, इसलिए सपनों की नगरी भी गुरुग्राम को कहते हैं, सपनों की नगरी गुरुग्राम। समझ पा रहे हो, ठीक है। मनोरंजन का हब, सपनों का शहर या सपनों की नगरी। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्थान है, इसलिए इसको सौर ऊर्जा का हब कहते हैं, सौर ऊर्जा हब, ठीक है। कोल सेंटर ज्यादा हैं, इसलिए इसको कोल सेंटर नगरी भी कहते हैं, कोल सेंटर नगरी। मॉल्स, मॉल समझ रहे हो ना, जैसे जहां हर चीज खरीदने को मिले वो मॉल होता है, मॉल बड़ी दुकान, ठीक है, इसलिए इसको मॉल सिटी भी कहते हैं, मॉल सिटी, ठीक है। ये सारे गुरुग्राम के नाम हैं और बहुत आसान सी बात है, एक आधा नाम छूट जाएगा तो हम धीरे धीरे हर चीज के माध्यम से यानी पूरे सिलेबस के माध्यम से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ गुरुग्राम समझ में आया होगा। यानी द्रोण नगरी कहते हैं, मिलेनियम सिटी, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, मेडी सिटी आर्थिक राजधानी, मनोरंजन का हब, सपनों की नगरी, सौर ऊर्जा हब, कॉल सेंटर नगरी, मॉल सिटी या फिर मॉल नगरी, निजी मेट्रो चलाने वाला पहला जिला। आशा करता हूं यहां तक यानी पहला जिला आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो चलिए जी, दूसरा जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के केवल दो उपनाम आपने याद रखने हैं। कहते हैं महेंद्रगढ़ को कान्नौड़ गोत्र के ब्राह्मणों ने बसाया था, इसलिए इसका पुराना नाम है कान्नौड़। एक नाम तो ये याद रखना है, कान्नौड़ किसका पुराना नाम है? महेंद्रगढ़ का। दूसरा, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, इसलिए इसको खनिजों का शहर भी कहते हैं, खनिजों का शहर। समझ रहे हो जी, ठीक है। महेंद्रगढ़ में एक जगह है नारनौल, ठीक है, तो नारनौल को बोलते हैं सिंगों का शहर यानी शेरों का शहर, सिंगों का शहर, जरूर से जरूर याद रखना है। और इसी नारनौल को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, बावड़ियों का शहर। छोटी जो झील है, छोटे जो तालाब है, उन्हीं को बावड़ी बोलते हैं। हरियाणा की जियोग्राफी में बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा बावड़ी क्या होती है। तो बावड़ियों का शहर महेंद्रगढ़ याद हो गया होगा, ये दो एक्स्ट्रा नो बताएं, छोटा ना लगे महेंद्रगढ़। तीसरा है भैया अंबाड़ा। अंबाड़ा में हरियाणा से सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, इसलिए इसको हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरण नगरी बोलते हैं, वैज्ञानिक उपकरण नगरी। इंग्लिश में बोलोगे तो साइंटिफिक अपैरेटस सिटी। यहां मिक्सी उद्योग बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हरियाणा की मिक्सी सिटी भी कहते हैं, मिक्सी सिटी। बहुत आसानी सी बात है साथियों। आशा करता हूं 3 जिले जरूर समझ में आए होंगे। चलो चौथे जिले की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जिला लेके चलेंगे हम रोहतक को। चलो चौथा जिला है रोहतक को भगवान कार्तिकेय के कारण इसको कार्तिकेय नगरी बोलते हैं। पहला पॉइंट तो इसका उपनाम कार्तिकेय नगरी। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने के कारण, जैसे MDU है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हो, और हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज भी रोहतक में खुला था, इस कारण इसको हरियाणा का एजुकेशन हब भी बोलते हैं। हरियाणा का एजुकेशन हब भी रोहतक है। रोहतक की बाउंड्री ना तो किसी राज्य के साथ लगती है, ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, इसलिए इसको हरियाणा का लैंड लॉक्ड जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा का लैंड लॉक्ड जिला। बहुत आसान सी बात है, इतनी बात याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रोहतक जो है वो अपने आप में हरियाणा का मन भी है, क्योंकि हरियाणा में जींद ऐसा जिला है जिसको सबसे ज्यादा जिलों ने घेर रखा है, यानी 7 जिलों ने। इसी कारण हरियाणा में जींद को हरियाणा का दिल कहते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर रोहतक को घेर रखा है 6 जिलों ने, इसलिए इसको हरियाणा का मन कहते हैं,
हरियाणा का मन, यह है रोहतक भैया। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पे है आपका और हमारा सबका प्यारा जींद। जींद को जयंती नगरी बोलेंगे, जयंती देवी के कारण जयंती नगरी। सबसे ज्यादा भैंस जींद में है तो सबसे ज्यादा दूध भी जींद में होगा, इसलिए इसको दूध नगरी भी बोलते हैं। समझ रहे हो, बहुत आसान सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये चीज है। नंबर 6 पे है अम्बाड़ा, तो हो गया। ठीक है, कौन सा बच गया अब? अम्बाड़ा, रोहतक हो गया, जींद हो गया, जैसे फतेहाबाद, एक एक करके सारे कर लेंगे। फतेहाबाद, फतेहाबाद जो उसका पुराना नाम था साथियों इकदार। एक कलेक्टर ने सोची थी कि इसको पिंक कलर में सजवा दूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इसका नाम पड़ गया पिंक सिटी। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चिली झील के कारण इसका नाम पड़ गया चिली नगरी। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ बहुत सारे महल बनवाए, हवेली बनवाई, तो इसलिए इसको महलों का शहर भी कहते हैं। महलों का शहर, महल को या हवेली एक ही बात है, महलों का शहर भी कहते हैं और हवेलियों का शहर। यहाँ टोहाना को, जो फतेहाबाद में टोहाना है, उसे हम नहरों का